आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि 4 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड तथा 2 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर संधारित्रों के इस निकाय को 100 वोल्ट की शक्ति संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और ये रहा हमारा तीसरा संधारित्र। ठीक है, और तीनों संधारित्र कैसे हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें निकालनी है इस निकाय की, हमें क्या निकालनी है? तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये C1, C2 और C3, C1, C2, C3 तीनों के मान हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संधारित्रों, पहला ए वाला है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्रों के समांतर क्रम में संयोजन के लिए तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो संयोजन के लिए तुल्य धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो अब C1 का मान कितना है? तो C1 का मान है 4 पिकोफैरेड। तो C1 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए C1 प्रश्न में दिया हुआ है 4 पिकोफैरेड। C2 का मान हमें दिया हुआ है कितना? C2 का मान हमें दिया हुआ है 3 पिकोफैरेड और C3 का मान दिया हुआ है 2 पिकोफैरेड। तो तीनों मान यहाँ पर रख देते हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 पिकोफैरेड। तो यहाँ से हमें तुल्य धारिता मिल जाएगी C बराबर यहाँ से मिल जाएगा 9 पिकोफैरेड। तो इस निकाय की तुल्य धारिता कितनी मिल गई? 9 पिकोफैरेड मिल गई। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि अगर हम इस संधारित्रों के निकाय को 100 वोल्ट के शक्ति संभरण से जोड़ दें। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम इस निकाय को क्या कर दें? 100 वोल्ट के शक्ति संभरण से कर दें, जोड़ दें, तो अब क्या है? तो अब प्रश्न कह रहा है कि अब हर एक संधारित्र के पर आवेश बताइए। ठीक है, तो अब हमें सारे संधारित्रों पर आवेश की गणना करनी है। तो देखिए, चूंकि हमारे तो संधारित्र कैसे किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो हमारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र होते हैं तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर तो समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभवांतर समान रहेगा, पर हर एक संधारित्र पर जो आवेश होगा वो उनकी विद्युत धारिता के ऊपर निर्भर करेगा। विभवांतर समान होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले बी वाला है तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र कि प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो तो समान रहता है, किंतु उन पर जो आवेश का मान होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो धारिता के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि जो हमारा पहला संधारित्र, पहले संधारित्र पर जो आवेश होगा वो क्या होगा? पहले संधारित्र पर आवेश होगा Q1। ठीक है, और देखिए जो विभवांतर कितना है, तो देखिए अगर हम लोग 100 वोल्ट का शक्ति संभरण से लोग जोड़ रहे हैं तो विभवांतर क्या होगा? सारे संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? 100 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले से यहाँ पर लिख लेते हैं कि विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। तो Q1 बराबर क्या होता है? तो Q1 बराबर होता है आवेश बराबर होता है धारिता गुणे विभवांतर। तो विभवांतर तो क्या रहेगा? V रहेगा। धारिता क्या हो जाएगी? C1। तो C1 का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ था? C1 दिया हुआ था 4 पिकोफैरेड। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 पिकोफैरेड। तो 4 गुणे 10 की घात माइनस के 12, क्योंकि पिको था तो पिको को हमने कन्वर्ट कर, तो फैरेड में कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस के 12 गुणे, अब वोल्ट कितना है? सॉरी, विभवांतर में कितना है? 100 वोल्ट का है। तो यहाँ से कितना मान मिल जाएगा हमें? यहाँ से हमें पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा मिलेगी 4 गुणे 10 की घात माइनस के 10 कूलम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा। अब लिखेंगे दूसरे संधारित्र के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले संधारित्र के लिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा दूसरे संधारित्र पर मान लेते हैं कि जो हमारा आवेश है वो कितना है? दूसरे संधारित्र पर आवेश है Q2। तो अब Q2 की गणना करेंगे। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक है, विभवांतर अभी भी 100 वोल्ट है। तो C2 का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ था? 3 पिकोफैरेड। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस के 12
गुणे 100 तो दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा निकल आएगी Q2 बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस के 10 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए निकाल लेंगे हम लोग। तीसरे संधारित्र के लिए तो तीसरे संधारित्र पर आवेश मान लेते हैं Q3, तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3 गुणे V। तो अब C3 का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, C3 बराबर दिया हुआ है 2 पिकोफैराड हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 12 और विभवांतर अभी भी हमारा 100 वोल्ट का है। तो यहाँ से हमें तीसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा मिल जाएगी Q3 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस के 10 कूलम। ठीक है, तो देखिए हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि तीनों संधारित्रों पर अलग अलग आवेश की गणना करिए। तो पहले संधारित्र पर जो हमारा आवेश है वो कितना है 4 गुणे 10 की घात माइनस के 10। दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस के 10 कूलम और तीसरा संधारित्र हमारा 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलम का आवेश उस पर है। और तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता वो कितनी है 9 पिकोफैराड। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।